अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ रहता था। धनाढ़य, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी, हिंसा में तत्पर मैं रहने लगा, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास मैंने करना प्रारंभ कर दिया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ जैसी दुरात्मा का नित्य जीवों का वध करके जीवन निर्वाह होने लगा। हे ब्राह्मण देव, इस समय आप मुझ जैसे पापी पर कृपा करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश रूप प्रसाद से मुझे कृतार्थ करें, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को मैं प्राप्त कर सकूं, ऐसा कोई उपाय आप मुझे बतलाएं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को मैं कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के और बिना प्रयास के ही तुम्हारी दरिद्रता को दूर कर सकता है। ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा मास आएगा, जो कि पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों पति पत्नी श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना प्रारंभ करो। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। अगर तिल का तेल ना हो तो आप घृत से भी दीपदान कर सकते हैं, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास तक व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने यह वेद में कहा हुआ तुमको बताया है। तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए यह मेरा उपदेश है। विद्याहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृच्छ्र, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती तट के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों ग्रहण
सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को देने वाला है। बांध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए व्यक्ति को राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या यह व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाने को प्राप्त करता है। मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छा के अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर तो उसका कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन होकर दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार करके फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर होकर दीपदान करते और आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते। उन दोनों का पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होकर इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। जो मनुष्य श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपक जलाता है तो फिर उसका कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल बताया गया है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद को देकर चले गए। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 24वां अध्याय संपूर्णम। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।